जैसे अग्नि में चाहे कितना भी ईंधन डालो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही हमारी कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी उठती ही रहती हैं। कहते हैं तृप्तो भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो तृप्त हो जाता है। एक बार नारद जी महाराज भगवान के वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर के देखा तो पूरा वैकुंठ लोक खाली। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने क्या अपने वैकुंठ में नो एंट्री लगा रखा है क्या? यहां तो कोई दिखता ही नहीं। भगवान ने कहा, नारद जी दरअसल बात यह है कि मेरे वैकुंठ में अब कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? वैकुंठ में भला कौन ऐसा है जो नहीं आना चाहता? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा नारद जी, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ही जाकर के किसी को भी वैकुंठ लेकर के आइए। आप जिसे लेकर के आएंगे मैं उसे वैकुंठ में रख लूंगा। नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर आए। एक नवयुवक उन्हें दिखाई पड़ा। नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, क्यों भाई, क्या तुम मेरे साथ वैकुंठ लोक चलना चाहो? उस युवक ने कहा, महाराज अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बची है, अभी शादी विवाह करना है, अभी बाल बच्चे होंगे, उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अभी तो सारी जिम्मेदारी बची है। ये कोई उम्र है वैकुंठ लोक जाने की? चलो भागो यहां से। नारद जी महाराज थोड़े और आगे बढ़े। एक दरवाजे पर वृद्ध बैठे हुए थे। नारद जी उनके पास आए, कहा, बाबा यदि आप चाहें तो मैं आपको भगवान के वैकुंठ लोक ले जा सकता हूं। क्या आप मेरे साथ वैकुंठ लोक चलना चाहोगे? उस वृद्ध ने कहा, नारद जी मेरे लिए तो मेरा घर ही वैकुंठ है। मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, मेरी बहू मेरी खूब सेवा करती है, तो मैं वैकुंठ लोक जाकर के क्या करूंगा? मेरे लिए तो मेरा घर ही वैकुंठ है। नारद जी फिर आगे बढ़े। देखा तो एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण नाम की माला जप रहे थे। नारद जी ने सोचा, भाई ये सेठ जी तो बड़े भक्त लगते हैं, ये तो जरूर भगवान के वैकुंठ लोक चलेंगे। नारद जी सेठ जी के पास आए, कहा, अरे सेठ जी क्या आप भगवान के वैकुंठ लोक चलना चाहेंगे? सेठ जी ने कहा, देवर्षि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वैकुंठ लोक जाऊं। महाराज हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें तो भगवान के वैकुंठ लोक ही जाना है। लेकिन सरकार मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा एक ही बेटा है, अरे थोड़ी उसकी शादी हो जाए, बहू का मुंह देख लें, फिर तो वैकुंठ ही जाना है, करना क्या? नारद जी ने कहा, भाई ठीक है, देख लो। बेटे का विवाह हो गया, बहू का मुंह देख लिया। कुछ वर्ष बाद फिर नारद जी आए, कहा, क्यों सेठ जी? अरे अब तो बहू का मुंह देख लिया, अब तो वैकुंठ लोक चला। सेठ जी ने कहा, अरे नारद जी एक ही बेटा है, एक ही बहू है, अरे अब थोड़े पोते का भी मुंह देख लें, इसके बाद तो वैकुंठ ही जाना है, यहाँ करके करेंगे। नारद जी बेचारे फिर मान गए। कुछ साल बाद लौट करके आए, फिर सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी अब तो आपने अपने पोते का भी मुंह देख लिया, आप तो वैकुंठ लोक चलो। सेठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी बस अंतिम इच्छा है कि अपने पोते का विवाह देख। नारद जी बेचारे फिर मान गए। कुछ वर्ष बाद आकर के देखा, तब तक सेठ जी का राम नाम सत्य है हो चुका। नारद जी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो सेठ जी अपने
घर के तिजोरी के ऊपर सांप बन करके बैठे हुए थे। नारद जी वहां भी पूछे, देखो सेठ जी, मैं आपसे कह रहा था ना वैकुंठ चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ चलो, अब देखो आपको मर के सांप बनना पड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि आप चाहो तो मैं आपको वैकुंठ लोक ले जा सकता हूं, चलो वैकुंठ। सेठ जी जो कि सांप बने बैठे थे, उन्होंने कहा नारद जी, मैंने अपने जीवन में ये जो संपत्ति है ना, बड़े मेहनत से कमाई है, और मेरा बेटा बड़ा नालायक हो गया है, वो सारी की सारी संपत्ति ऐसे ही उड़ा रहा है। अब मैं कहीं वैकुंठ वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं तो यही तिजोरी पर बैठ करके अपने तिजोरी की देखभाल करूंगा। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं, यद लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो तृप्त हो जाता है। लोग आकर के पूछते हैं, महाराज एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहता हूं, यानी बहुत एकादशी कर लिया, अब नहीं करेंगे, उसका उद्यापन करना चाहते हैं। कोई आकर के ये नहीं कहता, महाराज बहुत भोग भोग लिया, अब भोगों को छोड़ना चाहते हैं। हो सके तो भोग की समाप्ति करनी चाहिए, भजन की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। विचार करना चाहिए, इतने वर्षों से हम संसार के दृश्यों को देख रहे हैं, क्या इन दृश्यों को देखने से हमारी आंखें तृप्त हुई? इतने वर्षों से हम संसार की चर्चा सुन रहे हैं, क्या उन चर्चाओं को सुनने से कभी मेरे कान तृप्त हुए? वाणी से हम निरंतर एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी संसार की बातें करने से हमारी वाणी तृप्त हुई? अतः भोगों से मन को हटा करके मन को एकमात्र परमात्मा में ही लगाना चाहिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। फिर कहते हैं, यत् प्राप्त येन किंचित वांछति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, फिर उसे कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भी भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, स्वयं भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, और जिसके अधीन स्वयं भगवान हो जाए उसे भला किस चीज की कमी हो सकती? न सोचती, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो कभी भी शोक नहीं करता। न द्वेषती, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता। न रमते न उत्साहे भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है उसे किसी प्रिय वस्तु के मिलने पर बहुत प्रसन्नता नहीं होती, तथा किसी प्रिय वस्तु के चले जाने पर बहुत दुख नहीं होता। दोनों ही स्थिति में वो सम बना रहता है। भक्तमाल में भक्त राका और बांका की कथा आती है। राका बांका पति पत्नी थे, जंगल में रहकर के भगवान का भजन करते थे। राका पति का नाम था और बांका उसकी पत्नी का नाम था। दोनों जंगल में भगवान का भजन करते थे। एक दिन राका और बांका जंगल से लकड़ी काट करके आ रहे थे। आगे आगे राका चल रहा था, पीछे पीछे उसकी पत्नी बांका चल रही थी। चलते चलते राका ने देखा एक स्थान पर सोने का गहना गिरा हुआ है। हम लोग होते तो क्या करते हैं? क्या करते? उठा लेते। कोई उठा लेते, हम भी होते, हम भी उठा लेते। बोलो राधे राधे। लेकिन राका ने जब देखा, उसने सोचा अरे कहीं इसे देख करके मेरी पत्नी पीछे पीछे आ रही है, उसके मन में लोभ न हो। उसने तुरंत लकड़ी को नीचे रखा है और उस सोने के गहने को मिट्टी से ढकने लगा। वो उसे मिट्टी से ढक रहा है, तब तक उसकी पत्नी पीछे से आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? आप मिट्टी को मिट्टी से ही ढक रहे हैं। क्या कहा? आप मिट्टी को मिट्टी से ही ढक रहे हैं। जैसे ही इतना कहा,
राका तुरंत बाका के चरणों में गिर पड़ा है। कहा, बाका, सच में तुम्हारा नाम बाका है तो सच में तुम्हारे भीतर भगवान की सच्ची भक्ति है। तुम्हारी भक्ति भी बिल्कुल बाका है। अरे मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि सोना है, लेकिन धन्य हो तुम जिसे इस सोने में भी मिट्टी का दर्शन हुआ है। समलोष्टास्म कांचनः, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, उसके लिए सोना भी मिट्टी के समान है। मैंने अपने जीवन में ऐसे संतों को भी देखा है कि जिसके पास जाकर के लोग सोना चांदी भी चढ़ाते, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं। निरोध रूतत्वात्, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता